नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन बंसल बाबा में। आज डिक्टेशन नंबर 71 71 नंबर देने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने डिक्टेशन। और ध्यान रहे, कई लोग बोल रहे हैं सर डिक्टेशन आप 90 WPM की डालो, 85 WPM की डालो। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हम 75 या 80 की जो डिक्टेशन दे रहे हैं वो एग्जाम के अकॉर्डिंग, की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग 85 प्लस ही है। तो कृपया करके आप इसी की तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम में 70 WPM आएगा, वो भी की स्ट्रोक के हिसाब से। तो हमारे द्वारा दी जा रही 75 और 80 वाली स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली एग्जाम में। तो तैयारी करते रहो। चलो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। नागरिकता अधिनियम 2019 पारित होने के बाद देश में डिटेंशन सेंटर को लेकर बहस तेज हो गई है। विराम। डिटेंशन सेंटर को लेकर सरकार और विपक्ष के दावों में अंतर है। विराम। ऐसी स्थिति में डिटेंशन सेंटर व उसकी कार्यप्रणाली को समझना हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। विराम। इसके साथ ही हमें इस तथ्य पर भी विचार करना होगा कि प्रगतिशीलता और मानवाधिकारों की इस सदी में डिटेंशन सेंटर जैसी अवधारणा कितनी प्रासंगिक है। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या अवैध आप्रवासन जैसी समस्या से निपटने के लिए अब यही अंतिम विकल्प शेष रह गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अवैध आप्रवासन जैसी समस्या के समाधान की इस प्रक्रिया को संदेह के रूप में देखा जा रहा है। विराम। संविधान के अनुच्छेद 258 1 में उपबंधित है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। विराम। वस्तुतः भारत में डिटेंशन सेंटर की स्थापना गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए विदेशी व्यक्तियों की पहचान और उन्हें सुरक्षित रखने हेतु की गई। विराम। इसका भारत के किसी भी नागरिक से कोई संबंध नहीं है। विराम। सरकार को अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए तथा नागरिक समाज को इस संबंध में जागरूकता फैलाने का कार्य करना चाहिए। विराम। पैरा। सांप्रदायिकता नाम के शब्द का भारत देश में न होने का सबसे बड़ा कारण था हिंदू और मुस्लिम की एकता एवं भाईचारा। विराम। जबकि इस समय भी हिंदू और मुस्लिम की संस्कृतियां अलग अलग थीं, इसके बावजूद इनकी एकता मिसाल देने लायक थी। विराम। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त बुरा आता है तो सारे मिसालें धुंधली पड़ जाती हैं। विराम। 19वीं शताब्दी में उदय हुए सांप्रदायिकता शब्द ने ऐसे ही कुछ कारनामे
करने में सफलता हासिल की और भारत के इतिहास पर सांप्रदायिकता के रंग को चढ़ाने की शुरुआत की, जिसकी रंगत आज तक नहीं उतर सकी है। विराम। मुस्लिम धर्म के भारत से बाहर आने के कारण ही हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में बहुत ही अधिक भिन्नता पाई जाती है। विराम। इन्हीं भिन्नताओं का फायदा उठाकर कुछ उग्रपंथी लोग दोनों संप्रदायों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इनको आपस में लड़ाते हैं तथा अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। विराम। सांप्रदायिकता के संदर्भ में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार दिनकर जी ने कहा था कि सांप्रदायिकता एक ऐसे संक्रमण रोग की तरह है जो धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में अपना स्थान सुरक्षित कर रहा है। विराम। पैरा। निरसित और ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवर्त अधिनियमितियों के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना अथवा की गई कोई नियुक्ति या घोषणा अथवा दी गई कोई छूट अथवा किया गया कोई अधिहरण या अधिरोपित की गई कोई शास्ति या जुर्माना, कोई संपहरण, रद्दकरण अथवा की गई कोई अन्य बात या कोई अन्य कार्यवाही जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तटस्थानी उपबंध के अधीन निकाली गई, दी गई, किया गया या की गई समझी जाएगी। विराम। समाप्त।